पहला T20 ऐसे हारा जैसे हम तीनों मैच प्लेट में दे दिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के घर में। टॉस से पहले ही पूरी दुनिया में सरप्राइज मिल गया नो मौलूद कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कि एक विकेट कीपर, वाइस कप्तान, रन मशीन और बैकबोन टीम की आपने उसको ऊपर एक और विकेट कीपर खिला दिया आजम खान है कि चौथे नंबर पर फ़खर जमान का क्या काम है। पहले आपने गुनाह कबीरा किया मोहम्मद रिजवान की बाबर की जोड़ी तोड़ के, जो 2 साल से रन पे रन और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही थी। पूरी दुनिया में मजाक बनाया गया कि T20 क्रिकेट में 5 से ज़्यादा प्लेयर सर्कल में आउट हुए, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ को सर्कल क्लियर नहीं होता। जिस तरह आजम खान आउट हुए हैं वो बल्ले ज़्यादा उसका चिंगम पे जोर होता है कि चिंगम चबाई जाए ज़ोर ज़ोर से। आई मीन शाहीन शाह अफरीदी होश के नाखुन लें, पाकिस्तान टीम की कप्तानी करें, पाकिस्तान टीम की फ्रेंचाइज की नहीं। दुनिया को पता लगे कि आप पाकिस्तान के अच्छे कप्तान हैं, ज़बरदस्ती कप्तान नहीं बने। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग पाकिस्तान न्यूजीलैंड टूर। पाकिस्तान पहला T20 ऐसे हारा जैसे हम तीनों मैच प्लेट में दे दिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के घर में। शाहीन शाह अफरीदी नौ मौलूद कैप्टन हैं। अगर इस मैच को मैं समराइज़ करूं तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि टॉस से पहले ही पूरी दुनिया में सरप्राइज़ मिल गया नौ मौलूद कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कि एक विकेट कीपर, वाइस कप्तान, रन मशीन और बैकबोन टीम की आपने उसको ऊपर एक और विकेट कीपर खिला दिया आजम खान। आजम खान नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे स्ट्राइकर हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कैसे आप T20 में 2 विकेट कीपर खिला सकते हैं, वो भी रिजवान की मौजूदगी में। वहीं पे आधा मैच हमारे हाथ से साइकोलॉजिकली दूसरी टीम की तरफ चला गया कि आपने T20 में बैलेंस साइड नहीं खिलाई। जो आपने प्लेइंग 11 खिलाई टोटली अनएक्सेप्टेबल थी। आपने दूसरा सबसे बड़ी गलती की, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यू आर अ फास्ट बॉलर, यू नो योर बॉलिंग स्ट्रेंथ कि आप किस स्ट्रेंथ से जा रहे हैं। आपके पास 4-5 पेसर हैं और आप उसामा मीर एक आपके पास प्रॉपर लेग स्पिनर है। इफ्तिखार को आपने इतना यूटिलाइज़ नहीं किया जितना करना चाहिए था। आपको वहीं से आपके मैच प्लान का, आपके पूरी चीज़ का पता लग गया कि किस प्लान से, किस स्ट्रेटजी से आप ग्राउंड में जाएंगे। टॉस जीत के बॉलिंग करना बेवकूफ़ बुज़दिलाना फ़ैसला था और आपको पहाड़ जितना टोटल लगा दिया न्यूजीलैंड ने। और सेकेंडली आई मीन इट वाज अ लाफ, जो आपने फील्ड प्लेसिंग की, जो आपने बॉलिंग चेंज की, कोई कम्युनिकेशन लग ही नहीं रही थी बॉलिंग कोच की और आपकी, या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के साथ, या जो भी हमारे ऑफिशियल वहाँ पे बैठे, कोच की फ़ौज वहाँ पे बैठी हुई थी। लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान किस प्लानिंग से ग्राउंड में गया है। जिस तरह आपने बॉल चेंज कराया, आई मीन बड़ी सरप्राइज़ वाली बात है कि हारिस रऊफ के ओवर संभाल के क्या करना था आपने। और अब्बास अफरीदी क्वालिटी बॉलिंग, मज़ा आया आपकी बॉलिंग का, वेरी वेल डन, अच्छा डेब्यू, आपको बड़ी मुबारक हो। और उसामा मीर बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उनकी बॉलिंग जिस चेंजिंग पे उनको बॉलिंग करवाएगी वो समझते बाला थी कि डेब्यूटन को और न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड में किस तरह उससे बॉलिंग करवानी है। ये एक मैच्योर और एक रिस्पॉन्सिबल कप्तान ही करवा सकता है। तो लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न शाहीन शाह अफरीदी। या पाकिस्तान टीम को लीड करना, पाकिस्तान टीम को कप्तानी करना आसान नहीं है, फ्रेंचाइज नहीं है ये, किसी की रीजन की डिपार्टमेंट की या फ्रेंचाइज की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। इसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की, बहुत जिगरे की, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है अगर आपने कैप्टन बनना है। आप बॉलर क्वालिटी बॉलर हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अगर आप बहुत नीचे आता जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। एनीवेज उसके बाद बड़ी मज़ाककुन बात, पहाड़ जितना टोटल तो आ गया। कमाल का स्टार्ट साहिब मौजूद, क्वालिटी बैटिंग, क्वालिटी प्लेयर, क्वालिटी फ्यूचर माशाल्लाह पाकिस्तान का वो है। अगर वो सिर्फ फोकस करे T20 वनडे पे तो वो फ्यूचर बन सकते हैं, टेस्ट मैच में वेस्ट हो जाएंगे वो। और दूसरी वाली मजाक की बात जो ये मैं कह रहा था, सबसे बड़ा मजाक कि फ़खर जमान जिसको पूरी दुनिया में थ्रेट है, शाहिद खान अफरीदी के बाद अगर किसी का थ्रेट नज़र आया है स्मैशर, ट्रू स्मैशर ऑफ द बॉल, तो फ़खर जमान ही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। जो दूसरी टीम डरती है कि ये शुरू हो गया तो इसने नहीं रुकना, इसने अगेंस्ट द स्पिन भी छिक्का मार देना, इसने आउट स्विंग पे ऑन मार देनी है, इन स्विंग पे इसने कवर्स मार देनी है। क्यों? यू नेवर नो वो कब क्या कर दे, क्योंकि वो प्रॉपर स्मैशर ऑफ द बॉल है और वो उसको मारना आता है, स्ट्राइक करना आता है बॉल को। उसको आप चौथे नंबर पर लेके क्या उसका अचार डालना है? आसान लफ्ज़ों में तो यही कहेंगे ना, सुनने वाले समझ जाएं कि चौथे नंबर पर फ़खर जमान का क्या काम है। पहले आपने गुनाह कबीरा किया मोहम्मद रिजवान की बाबर की जोड़ी तोड़ के, जो 2 साल से रन पे रन और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही थी। बाबर को नंबर 1 ले आए, रिजवान ओपन और साइम मौजूद आउटस्टैंडिंग प्लेयर, लेकिन आपने जोड़ी तो तोड़ी, ये जिम्मेदारी तो आप पे आती है। और फ़खर जमान को चौथे पे भेजना ये तो बिल्कुल भी है, ये वो बात थी कि
کہ پائن ہوش ہی چاہیے. اینی ویز وہاں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر حفیظ ڈائریکٹر کرکٹ ہیں, عمر گل بولنگ کوچ ہیں, آئی مین سارے میچور کوچز وہاں پہ موجود ہیں. اس کے باوجود شاہین شاہ فریدی کا یہ فیصلہ لینا, چوتھے نمبر پہ اس کو بھیجنا. آگے آپ کے سامنے ہی پوری دنیا میں مذاق بنایا گیا کہ T20 کرکٹ میں 5 سے زیادہ پلیئر سرکل میں آؤٹ ہوئے, یعنی کہ تھوڑے کو سرکل کلیئر نہیں ہوتا. جس طرح اعظم خان آؤٹ ہوئے ہیں وہ بلے زیادہ اس کا چنگم پہ زور ہوتا ہے کہ چنگم چبائی جائے زور زور سے. آئی مین ویسٹ کیا اس کو بھی, اس کا قصور نہیں ہے, لیکن جس طرح اس کو کھلایا گیا اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ زبردستی کھلایا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی طاقتیں ہیں جو کالے علم والی نہیں, دوسرے والی طاقتیں ہیں جو اس کو کھلائی جا رہی ہیں, اس پہ پرفارم کرائی جا رہی ہیں ڈومیسٹک میں. لیکن انٹرنیشنل میں تو کرنا پڑتا ہے نا میرے بھائی, وہاں پہ تو نہیں نا اوپر کمنٹیٹر تعریفیں کرتے رہتے ہیں. آپ کی مرضی بھی, آپ کی مرضی کا کیمرہ کب کہاں پہ پڑ رہا ہے آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے, آپ کے فادر کو بھی پتہ ہے, آپ کے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ پہ کیمرہ آنے لگا ہے, کمنٹیٹر نے کب کہاں آپ کے لیے بولنا ہے, کیا لابی بنانی ہے, وہ سم تھنگ ایلس ہے, یہاں پہ کرنا پڑے گا. اینی ویز بہت سی باتیں سب کچھ مزید ہے, لیکن یہاں پہ یہی کہوں گا شاہین شاہ فریدی ہوش کے ناخن لیں, پاکستان ٹیم کی کپتانی کریں, پاکستان ٹیم کی فرنچائز کی نہیں. تگڑی پلینگ 11 کھلائیں, میچ وننگ کمبینیشن کے ساتھ جائیں تاکہ آپ دنیا کو پتہ لگے کہ آپ پاکستان کے اچھے کپتان ہیں, زبردستی کپتان نہیں بنے. اسی نوٹ پہ فنش کروں گا کہ اللہ کرے کہ T20 دوسرا پاکستان کم بیک اچھا کرے وتھ گڈ پلینگ 11, اور کپتان کی ڈومیننسی نظر آئے فیلڈ پلیسنگ میں, بالنگ چینج میں, نہ کہ وہ منہ میں ناخن ہی چباتا رہے. آل دا بیسٹ پاکستان کرکٹ ٹیم. اگلے ولاگ پہ ملاقات کریں گے.